हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज ये काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए, हमारा डिटर्मिनेंट का चैप्टर चल रहा था, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज मैं सॉल्व करूँगा। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। देखिए, डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है कितना होगा। इसमें हमें दिया हुआ होगा क्या, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए एक्स कोमा वाई, बी एक्स कोमा वाई, x1 y1 और x2 y2 और c x3 y3 है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे। ट्रायंगल एबीसी हो गया तो ए बी और सी तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। और यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड कॉलम आएगा वो 1 1 1, ये यही चलेगा, हर बार 1 1 1 ही आएगा। और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस तरीके से रेस्पेक्टिवली लिखे जाएंगे। हमें इसकी मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत छोटी सी है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें इसकी मदद से क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 1,0, 6,0, 4,0, 3 हमें दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ से लिख लेते हैं, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो हमने लिख दिया x1 इक्वल 1, y1 इक्वल 0, x2 इक्वल 6, y2 इक्वल 0, x3 इक्वल 4 और y3 इक्वल 3। नाउ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पर वैल्यूज को रख देते हैं। तो वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 0 6 0 4 3 और ये 1 1 1। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड जो हमारा कॉलम होगा वो 1 1 1 ही रहेगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसका प्रसार करना है। प्रसार करने के लिए हमने बताया था, हम डिटर्मिनेंट का किसी भी रो किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में उसका प्रसार कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हों उसी के रेस्पेक्ट में उसका प्रसार करें, तो हमारा क्वेश्चन जो आंसर होगा वो थोड़ा और जल्दी आ जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करें, आएगा आंसर वही। होगा क्या कि अगर मैं किसी नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा होंगे तो वहाँ से करूँगा तो थोड़ा सा ईजिली हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ किया C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C2 देखिए, ये C1 C2 C3, C2 में क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है हमारे पास। तो ये क्या होगा, मुझे इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्टली 3 के साथ सॉल्व कर सकता हूँ इसको। अब बात आती है इसके साइन की। यहाँ पर प्लस माइनस साइन क्या होते हैं। देखिए, जो साइन थे वो इस तरीके से थे, प्लस माइनस प्लस। देखिए, ये माइनस था, इसका मतलब ये माइनस प्लस माइनस इस तरीके से रहा होगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 एज इट इज रहा, ये माइनस का 3, जीरो को छोड़ देते हैं। अब -3 हमने ले लिया तो क्या होगा, इसी की रो और इसी का कॉलम कट होगा तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे 1 1 6 1। इनकी मल्टीप्लाई तो 1 × 1 1 और 6 × 1 -6। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई माइनस आता है, तो ये -3 और ये -5 कितना हो गया हमारे पास, 15/2 आ गया। तो वर्ग इकाई हमारा इतना क्षेत्रफल आ गया। इसी का सेकंड पॉइंट है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु में दिए हुए हैं 2,7 1,1 और 10,8। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। नाउ इसको हम रख देते हैं फॉर्मूले में। तो हमारे पास जो आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1। अब देखिए, यहाँ पर आप इसका किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जीरोस नहीं है। तो हमने R1 के सापेक्ष का प्रसार किया, R1 तो क्या होगा, 1/2 एज इट इज 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो 1 × 1 और 8 × 1, 8 आ गया। फिर माइनस, सेकंड माइनस का होता है, माइनस का 7 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट हुआ तो 1 1 10 1, तो 1 × 1 1 और 10 × 1 माइनस का 10। फिर +1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हुआ तो 1 1 10 8, तो 1 × 8 8 और 10 × 1 माइनस का 10 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ये रहा। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, -7, -7 × 2 -14, फिर ये माइनस का 9, -9 × -7 प्लस का 63, फिर 1 × -2 तो -2 आ गया। यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 47/2 वर्ग इकाई, ये मेरा आंसर आ गया। ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया आ जाता है वो नेगेटिव आ जाता है तो उसको नेगेटिव आप छोड़ देंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट था, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2 -3 3 2 -1 -8। तो x1 -2 y1 x2 y2 और x3 y3 सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल इक्वल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1। इसका भी R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। तो 1/2 -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो 2 × 1 2 और -8 × 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से ही होता है।
फिर इसको नेगेटिव लिखना है, लेकिन वो पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 इंटू 1 3 और -1 इंटू 1 +1, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू -8 -24 और -1 इंटू 2 +2। सॉल्व करें तो 1/2 ये आ गया हमारे पास माइनस ये 8 + 2 10, 10 इंटू -2 -20, 3 + 1 4, 4 इंटू 3 12 और -24 + 2 माइनस का 22 इंटू 1 -22। ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो -20 -22 हमारे पास माइनस का 42 हो गया और प्लस का 12, माइनस करूंगा तो माइनस का 30 बचता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव को हम छोड़ देंगे, तो हमने छोड़ दिया, 2 से 30 कैंसिल किया तो 15 वर्ग इकाई हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसने कहा दर्शाइए कि बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b + c और b, c + a और c, a + b संरेख है। हमें प्रूव करना है कि जो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये संरेख हैं। देखिए संरेखता का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास कोई लाइन दी हुई है, किसी लाइन पे कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं 3। अब देखिए लाइन पे अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये ट्रायंगल तो नहीं बन सकता। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में मैं 3 कोऑर्डिनेट्स या 4 कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं तो उससे कोई ट्रायंगल या कोई शेप नहीं बन सकती। तो वो क्या होगा, वो संरेखता की कंडीशन होती है। या मैं कह सकता हूं कि ऐसे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जिससे अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं तो वो 0 आना चाहिए। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों बिंदुओं से 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। देखिए क्षेत्रफल 0 आने का मतलब कि त्रिभुज है ही नहीं। अब अगर त्रिभुज नहीं है तो क्या है कि वो एक सीधी रेखा में बिंदु दिए गए हैं। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हमारे पास ये दिए थे a, b + c, b, c + a और c, a + b। ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। नाउ इन वैल्यूज को हम रख लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास था 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी डिटरमिनेंट की उनका हम यूज करेंगे। देखिए अगर मैं C1 को C2 में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास एक कॉमन लाइन बन जाएगी a + b + c, a + b + c, a + b + c। तो हमने क्या किया, C1 चेंज किया C1 + C2, C1 में C2 को ऐड किया और C1 में लिख दिया। तो क्या हुआ, a + b + c, a + b + c, b + c + a तो ab a + b + c बन जाएगा, c + a + b तो a + b + c बन जाएगा और ये सब एज इट इज रहे। तो देखिए C1 से हम a + b + c कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। तो 1/2 a + b + c कॉमन आ गया। यहाँ पर 1 1 1 b + c, c + a, a + b और ये 1 1 1 एज इट इज रहा। अब देखिए डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी थी। अगर डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम के सभी एलिमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए C1 और C3 हमारे पास इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगर 0 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a + b + c इंटू 0। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अतः बिंदु ABC संरेख है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्न है। देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई पहले से ही दिया हुआ है, तो मुझे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम इक्वल में रखेंगे k की वैल्यू को और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हमें दिए हुए हैं फर्स्ट पॉइंट में k, 0 4, 0 0, 2। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इन वैल्यूज को रख देते हैं उसमें। तो हम रखेंगे तो हमारे पास आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1। अब देखिए इसका प्रसार करना है। प्रसार करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा होंगे वहां से हम प्रसार करेंगे तो ईजी रहेगा। देखिए यहाँ C2 में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा है और C2 में प्रसार करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो 1/2 ये माइनस का 2, तो क्या हुआ, इसी की रो और इसी का कॉलम कैंसिल हुआ तो k1 4 1। तो k इंटू 1 k और 4 इंटू 1 4 और नेगेटिव बीच में आ ही जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4। अब इसको मैं 4 नहीं +-4 लिखूंगा। हो सकता है नेगेटिव का 4 भी रहा हो, क्योंकि हमने क्या कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस का भी आएगा तो उसको हम प्लस का लिख देंगे। तो हो सकता है कि वो माइनस का 4 रहा हो, तो मैंने उसको +-4 लिखा है। इक्वल ये 1/2 सॉल्व करें -2 ये k - 4 एज इट इज रहा, या +-4 इक्वल इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस और ब्रैकेट k - 4। अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन ले लेता हूँ सबसे पहले। तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, ये -4 इक्वल यहाँ पर ये माइनस रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस का k और माइनस के माइनस प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ से -4 + 4
माइनस के को इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और -4 को उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k इक्वल 8 हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, +4 इक्वल, ये तो एज इट इज माइनस का k प्लस का 4, तो देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो k की वैल्यू क्या आती है 0। तो देखिए अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो k की वैल्यू 8 मिलती है, और अगर पॉजिटिव लेते हैं तो k की वैल्यू 0 आती है। इसी का सेकंड पार्ट है, त्रिभुज के शीर्ष में दिए हुए -2, 0, 0,4 और 0,k। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 नाउ पुट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये 1 1 1 रहा। यहाँ पर देखिए C1 में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो मैं C1 से इसका प्रसार कर देता हूँ, और C1 का क्या है कि प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस की वैल्यू रहेगी, लेकिन वो पहले से ही माइनस की है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल में दिया हुआ है कितना, +-4 दिया हुआ है, 1/2, ये -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो 4 × 1 4, और k × 1 माइनस का k। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो +-4 हमारे पास माइनस, और ब्रैकेट में 4 - k बचता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहीं के यहीं कि ये -4 मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस का k, तो +-4 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -4 + k के इक्वल। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, पॉजिटिव साइन ले लेते हैं सबसे पहले, तो +4 हो जाएगा इक्वल, ये -4 + k एज इट इज रहा। यहाँ से क्या हुआ कि -4 इधर आके प्लस का 4 हुआ, तो k की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। फिर अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ तो क्या होगा, -4, ये -4 + k एज इट इज, -4 से -4 कैंसिल, तो k की वैल्यू 0 आ गई। देखिए सेम वैल्यू आई है, तो k की वैल्यू 8 और k की वैल्यू 0। ना क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारे पास हमें समीकरण बतानी है जो इन दो बिंदुओं से मिलती है उस रेखा की। तो देखिए होगा क्या, माना त्रिभुज का शीर्ष हमारे पास x, y 1,2 और 3,6 है। क्योंकि मेरे पास रेखा का समीकरण बनाने का यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है सारणिक से, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक ट्रायंगल मान के ही चलूंगा, ट्रायंगल की फॉर्म लेके चलेंगे, तब जाके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, थर्ड कोऑर्डिनेट को हमने x, y अपनी ओर से मान लिया है। तो ये x1 y1 होगी, ये x2 y2 और ये x3 y3। नाउ रख देते हैं इसको वैल्यू को, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 x y 1 2 3 6 और ये 1 1 1। इसका भी वही है, आप कहीं से प्रसार कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर क्या है, कोई जीरोज यहाँ पर नहीं है। तो R1 से प्रसार किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये x आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 × 1 2 और 6 × 1 6, फिर माइनस का y, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 × 1 1 और 3 × 1 3, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 1 × 6 6 और 3 × 6 2 6, ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ पर हमारे पास बचेगा -4 -4 × x -4x, यहाँ पर बचेगा -2 और -y, तो +2y, और यहाँ से 6 - 6 0। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2, यहाँ से देखिए मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 कॉमन लिया, हमारे पास बचता है -2x + y, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, तो विच इज इम्प्लाइज दैट हमारे पास बचा -2x + y। अब देखिए चूंकि बिंदु हमारे पास संरेख है, क्यों, उसने कहा है कि ये एक रेखा का समीकरण है, त्रिभुज का नहीं है, रेखा का समीकरण है। अगर रेखा का समीकरण है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या रख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है वो आया है -2x + y, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो इसको अगर हम रख दें तो ये इस टाइप से होगा, 0 = -2x + y, या 2x - y = 0, माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो 2x - y = 0, हमारे पास ये उस रेखा की समीकरण प्राप्त हो गई। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है उसने सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सारणिकों का प्रयोग करके सेम वही इस टाइप से क्वेश्चन है, हमने थर्ड कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं, और ये 3,1 9,3 एज इट इज रहा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। नाउ पुट द वैल्यूज, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 x y 3 1 9 3 1 1 1। R1 से प्रसार कर लेते हैं इसका भी, तो R1 से प्रसार करेंगे तो इसका वही 1/2, ये x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 × 1 1 3 × 1 -3, फिर -y फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 × 1 3 और 9 × 1 -9, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 × 3 9 और 9 × 1 -9 हो गया। सॉल्व करें, 1/2 -2 बचेगा, -2 × x -2x हो गया, यहाँ से माइनस का हमारे पास 6 बचता है, तो ये माइनस का है, तो प्लस का 6y हो गया, और 9 - 9 0 हो गया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर -x + 3y बचता है, विच इज इम्प्लाइज दैट -x + 3y, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए चूंकि बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अब 0 होगा तो हम रख सकते हैं
जीरो इक्वल माइनस एक्स प्लस 3y। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में या कॉमन ले लें तो हमारे पास x प्लस का हो जाएगा 3y माइनस का, और ये इक्वल जीरो। ही हमारे पास रेखा की समीकरण आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें टिक मार्क लगाना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमारे पास 3 शीर्ष दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के शीर्ष 2, -6, 5, 4 k, 4 x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2, यहाँ पर हमने वैल्यूज रखी और ये 1 1 1 हो गया। R1 से प्रसार कर लेते हैं तो 1/2, ये 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो 5 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, फिर ये माइनस का 6 होना था लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस 6 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 5 इंटू 1 5, और k इंटू 1 k हो गया। फिर प्लस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 5 इंटू 4 20, और माइनस k इंटू 4 माइनस का 4k हो गया। सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो 35 है, जिसको मैंने प्लस माइनस 35 ले लिया है। तो प्लस माइनस 35 लेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 एज इट इज रहा, ये 1/2। यहाँ पर देखिए 4 - 4 0 हो गया, तो 0 इंटू 2 0 हो गया। 5 माइनस के एज इट इज रहेगा, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 5 30, और 6 इंटू के 6k। ऐसे ये 20 - 4k एज इट इज हो गया। अब यहाँ से इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे अगर मैं इस साइड, तो ये 2 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 इंटू 2 70 हो गया, प्लस माइनस 70, और ये हमारे पास आ जाएगा भाई 30 + 20 50, और -6k -4k माइनस का 10k। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मैं पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ तो क्या होगा, प्लस का 70 इक्वल 50 माइनस 10k, ये 50 उस साइड जाके माइनस होगा, तो हमारे पास कितना बचता है, प्लस का 20, और माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10k इक्वल -20। ये उस साइड आएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का 20 बचता है, तो ये 10 से 20 कैंसिल, तो माइनस का 2 हमारे पास इसकी वैल्यू मिल गई। फिर नेगेटिव साइन ले लेते हैं, तो नेगेटिव -70 इक्वल ये 50 - 10k एज इट इज रहा। अब यहाँ क्या है, -10k को इस साइड लाए, प्लस -70 को उस साइड लेके गए, तो प्लस का हो गया, तो 50 + 70 120, और 0 से 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू 12 आ गई। सो हमारे पास k की वैल्यू क्या आई, 12 और -2। जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा D, 12 और -2, ये हमारा आंसर आया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।